चांद की हल्की रोशनी से एक कच्चा रास्ता मुश्किल से ही रोशन हो पा रहा है और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज गांव की रात में गूंज रही है। गांव वाले डर से भरे चेहरे लिए घर लौट रहे हैं। वे कुआं और रात का जिक्र भी खौफ से कर रहे हैं। रोहित दोस्तों के साथ खड़ा है। उसकी नजरें गर्व से भरी हैं क्योंकि वे उसे उस भयावह कुएं के पास जाने की चुनौती देते हैं। मुझे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं है, रोहित घोषणा करता है। उसकी आवाज तनावपूर्ण हवा को चीर देती है। उसके दोस्त देखते हैं। उनके चेहरों पर घबराहट और उम्मीद का मिला-जुला भाव है, जबकि रोहित अपनी जगह पर डटा हुआ। आधी रात के अंधेरे में रोहित एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचता है। घने अंधेरे और डरावनी सरसराती हवा में रहस्य फुसफुसाती कुएं की गहराई से एक धीमी दर्द भरी चीख गूंजती है जो रोहित को करीब खींचती है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आतंक की एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। वह खाई के ऊपर डूब जाता है, स्याह अंधेरे में झांकता है क्योंकि एक भयानक आवाज ऊपर आती है, मुझे बाहर निकालो। रोहित चौंक कर लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ बहादुरी से पुकारता है, हेलो। वह डर के मारे पीछे हट जाता है। उसका दिल धड़क रहा होता है जैसे एक पीला विकृत चेहरा जिसकी आंखें काली हैं। धीरे धीरे कुएं की गहरी दीवार से ऊपर सरकता है। सुबह की पहली किरणें गांव पर पड़ती हैं, लेकिन उदासी और सन्नाटे का माहौल छाया हुआ है जो दृश्य पर एक उदास चादर बिछा देता है। ग्रामीण प्राचीन कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और भय से भरे होते हैं। उनकी फुसफुसाहटें मुश्किल से शांत हवा को तोड़ती हैं। कुएं के किनारे रोहित के पुराने मिट्टी से सने जूते पड़े हैं जो उसके अचानक गायब हो जाने का एक स्पष्ट और भयानक प्रमाण है। एक बूढ़ा ग्रामीण जो हमेशा कुएं के बारे में चेतावनी देता था, उदास आंखों से जूतों को देखता है। उसका चेहरा दुख और भय से भरा है। हवा में एक अजीब और भारी खामोशी छाई हुई है जो रोहित के अनजाने गायब होने की कहानी कह रही है। एक महिला की आवाज निराशा से भरी हुई गूंजती है, उसने इसे देखा, अब वह भी वहां होगा।